हम इस रिबन की बात कर रहे हो आप? हाँ ठीक, ये रिबन खींचना होगा जब आपको कहेंगे ना, ये खींचना होगा। ये खींचना होगा जो कहेंगे। मैं हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इस ऑफिस में आप सबका स्वागत करता हूं और सबसे अधिक स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो आज यहाँ आए और उनके कर कमलों द्वारा जो ये प्रोजेक्ट 9 साल से 200 एकड़ का 7200 एकड़ बनकर और पहले छोटा हवाई अड्डा था उसका लाइसेंस लिया गया, आज ये पूरा हवाई अड्डा बड़ा बन गया है और इसके लाइसेंस के लिए कल अप्लाई करके 15 लाख रुपए भी हमने जमा करवा दिए। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है, राम जी भी बड़े खुश हैं। आज पूरे जो ये सारा रनवे है और ये पेरीमीटर रोड है और टर्मिनल एक्सटेंडेड टर्मिनल है, 30 kVA का जो बिजली घर है, फ्यूल टैंक को भरने का जो काम है, ATC का जो काम अभी आप सबको दिखाया, इस सब का माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं और मेरे साथ हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर नलवा के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक रणवीर गंगवा जी भी बैठे हैं, झांसी के विधायक भी बैठे हैं हमारे विनोद भयाना जी, हमारे ACS सुधीर राजपाल जी भी बैठे हैं, हमारे यहाँ के जो एडवाइज़र हैं शेखर जी वो भी हैं, यहाँ के CO भी हैं बल्हारा जी, यहाँ राजेश प्रताप जी भी, ऐसे अनेक जो एविएशन के अधिकारी हैं वो भी हैं और हमारी माननीय जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं, हमारे जवाहर सैनी जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, ये तो हैं ही पायलट, हमारे सुरेंद्र पूनिया जी और सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं सबका नाम लेना संभव नहीं होगा, मैं आप इन सबका भी स्वागत करता हूँ, आपका भी स्वागत करता हूँ। और पहले मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि ये जो मॉडल आपके सामने रखा है, ये जो हमारा नया टर्मिनल बनेगा जिसका शिलान्यास 1-1.5 महीने के बाद जब फ्लाइट शुरू होगी तो हमारा प्रयास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएँ तो वो जो बड़ा जो 2 मिलियन जो लोगों का पैसेंजर्स का जो बड़ा टर्मिनल बनेगा उसका शिलान्यास लगभग 1.5 महीने के बाद करेंगे। उसका जो मॉडल है वो ये आपके सामने रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि वो खींचकर इसका अनावरण करें। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, ये इसकी जो लोकेशन है उधर जो सामने बनाया हुआ है इसके बिल्कुल पैरेलल में रनवे बना हुआ है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक रखी हुई है। ये जो शंख के आकार का हमारा यहाँ की बिल्डिंग बनेगी और बाकी पार्किंग वगैरह और जो भी प्लानिंग है वो सब इसमें प्रेडिक्ट की हुई है। हमने एक कंसल्टेंट किया था, कंसल्टेंट ने ये मॉडल बनाया, इसी आकार का यहाँ का बड़ा टर्मिनल बनेगा। अब एक फिल्म छोटी सी आपको दिखाएंगे, फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वो आपसे अपनी बात जो मीडिया के साथी स्क्रीन के सामने है कृपया थोड़ा थोड़ा साइड हो जाए, एक बार फिल्म चल जाए फिर आप अपना जगह ले लीजिएगा। इसको अप्रोच करने के लिए बरवाला रोड से जाना पड़ेगा। तो सिटी साइड की तरफ की जो बरवाला रोड है वहाँ से अप्रोच है। बरवाला रोड अब एयरपोर्ट रोड हो गई है। हाँ वो भी है।
लगभग 10 जहाजों के वेस्टिब्यूल बनेंगे। 10 जहाज अपने बूथ पर खड़े होंगे। रियल पिक्चर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके साथ वार्तालाप सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के हमारे डिप्टी स्पीकर रणधीर गंगवा जी, हमारे विधायक महोदय, अधिकारीगण सुधीर राजपाल जी और सभी सिविल एविएशन के हमारे अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, हिसार के लिए आज ये बड़ा दिन है और लगातार फेसिस के अंदर जो काम हो रहे हैं, आज लगभग इस टर्मिनल को आगे बढ़ाते हुए 9 कामों की और उद्घाटन भी हुए हैं, उनकी आधारशिला भी रखी। फर्स्ट फेज के जो कार्य थे वो आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस टर्मिनल को आगे बढ़ाने के लिए किए थे। आज उसका दूसरा पड़ाव है। दूसरे पड़ाव के अंदर 9 हमारे यहाँ पर इस टर्मिनल को आगे बढ़ाने के लिए गति से काम तेजी से चल रहा है। शीघ्र ही यहाँ पर फ्लाइंग भी होनी शुरू हो जाएगी, जहाज उतरना भी शुरू हो जाएगा और उसके लिए आज जो 9 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। आज सिविल एरोड्रम में ईंधन कक्ष का उद्घाटन, जिसकी लागत 58 लाख रुपए से वो बनकर के तैयार हुआ है। टर्मिनल भवन का विस्तार, जिसका उद्घाटन किया है, 1 करोड़ रुपए की लागत से वो बनकर के तैयार हुआ है। तीसरा एटीसी हवाई यातायात नियंत्रक, उसके भवन का उद्घाटन हुआ है, जिसके ऊपर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत वो लगी है। प्रीति मार्ग, जो इमरजेंसी के अंदर जो मार्ग है और इसके ऊपर जो प्रकाश की व्यवस्था है, जो लाइटिंग लगी है, उसका उद्घाटन हुआ है। लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से आज इसका उद्घाटन हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है। 5वां हमारा जो रनवे है, जो टैक्सी वे है, उसके विस्तार का भी चरण का आज उद्घाटन हुआ है, जिसकी लागत लगभग 285 करोड़ रुपए है और 3000 मीटर का ये रनवे और टैक्सी वे
ये बनकर के तैयार हुआ है, जिसका आज उद्घाटन किया है। और हमारे मंत्री महोदय का जो कार्यालय है उसका भी आज उद्घाटन हुआ है। उसके ऊपर 95 लाख रुपए की लागत से वो बनकर के तैयार हुआ है। एक यहीं एयरपोर्ट के अंदर बिजली को लेकर के 33 केवी का जो सब स्टेशन है उसका भी उद्घाटन हुआ है, जिसकी लागत 12 करोड़ रुपए की वो आई है। हैंगर बना है जिसकी लागत 12 करोड़ रुपए की आई है। और एक हैंगर एपग्रेन वो बना है जिसकी लागत 12 करोड़ रुपए आई है। लगभग ये 9 इस प्रकार के उद्घाटन के कार्यक्रम, उस गति को आगे बढ़ाने का जो निरंतर ये दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसके अंदर बड़ी गति पिछले लगभग जब से ये महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के ऊपर काम चालू हुआ है, लगातार ये गति बन रही है। और शीघ्र ही यहाँ से बड़ा टर्मिनल भी बनेगा, जिसका अभी आपके सामने इस प्रोजेक्ट का अनावरण भी किया गया है, आपको बताया गया है। ये तीसरे चरण के अंदर ये बन करके तैयार हो जाएगा। परंतु इस बीच में हमारी फ्लाइंग यहाँ से चाहे हिसार से चंडीगढ़ जाना है, हिसार से जम्मू जाना है, हिसार से अहमदाबाद जाना है, हिसार से अयोध्या जाना है, या हिसार से दिल्ली जाना है, यहाँ पर फ्लाइंग शुरू हो जाएगी। और ये हिसार के इस क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ साथ एक बड़ी इंडस्ट्री वो हब भी बनेगा, जहां पर बड़ा एयरपोर्ट, मुझे इस बात की खुशी है, महाराजा अग्रसेन ये एयरपोर्ट आज हिसार ये दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारे हिसार के लिए विकास के अंदर एक विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। और मैं ये बधाई भी हरियाणा प्रदेश वासियों को देना चाहता हूं, क्योंकि ये कृषि प्रधान हमारा हरियाणा प्रदेश है। इंडिपेंडेंट हरियाणा को एक अलग से एयरपोर्ट मिलना, ये भी हमारे लिए बड़ी एक गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए खुशी की बात है। आज कई कार्यक्रमों का आज जो कार्य बनकर के तैयार हुए हैं उनका उद्घाटन हुआ है। जैसा मैंने कहा है कि ये लगभग 339 करोड़ रुपए के हमारे महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट में जो काम बनकर के तैयार हुए थे, ये दूसरे चरण के अंदर आज उनके उद्घाटन हुए हैं। और उसके साथ साथ हमारे हिसार के विकास कार्यों को गति देने के लिए आज 28/9 इसमें जोड़ करके 28 कुल प्रोजेक्ट हमने हिसार के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, जिनकी लागत लगभग 544 करोड़। उसके अंदर चाहे सड़कों के निर्माण की बात है, चाहे उसमें पब्लिक हेल्थ के जो ट्यूबवेल या अन्य कोई पाइपलाइन की बात है, और चाहे एयरपोर्ट के अंदर हमारे 9 कार्यों के उद्घाटन की बात है। आज 544 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन ये हिसार के अंदर हुआ है। मैं इसके लिए पूरे हिसार वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सीएम साहब, प्रदेश में पानी की किल्लत है और तीसरी का ये कहना है कि जो हरियाणा है दिल्ली को पानी नहीं दे रहा है। उन्होंने आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया है, वो कह रहे धरने पे बैठेगी। नहीं, देखिए हमारे प्रदेश के अंदर जो आपने कहा है पानी की, क्योंकि पंजाब ने हमारा पानी रोक रखा है, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि उस पानी को पंजाब अगर हमें देता है तो हमारे किसान की जो भूमि जो प्यासी है और वो उस किसान के खेत के अंदर वो पानी चला जाएगा। परंतु जिस प्रकार का आरोप दिल्ली सरकार लगा रही है वो अनर्गल अनर्थक वो आरोप हैं, वो ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। पिछले वर्ष भी
शायद अतिशी को ये मालूम होगा कि उन्होंने कोर्ट में जाकर के भी एप्लीकेशन दिया था कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा है, परंतु जो पानी डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य था, जितना उन्होंने कोर्ट ने भी तय किया था कि इतना पानी दिल्ली को चाहिए, उस पानी का सोया करके हरियाणा दे रहा है। क्योंकि दिल्ली के लोग, हम सब, कोई व्यक्ति प्यासा न रहे, हमारी ये संस्कृति के अंदर है, पीने का पानी है। परंतु दिल्ली के जो वो मंत्री हैं हमारे, आज जो सिंचाई मंत्री हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, शायद उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर करके उसका जवाब दिया होगा। मैं उसके अंदर ज्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी व्यवस्था का वो ठीक नहीं की, वो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था को ठीक करते लोगों के जो समस्याएं आने वाले समय के अंदर उनको दिखाई दे रही थी, उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए था, ना कि कोई भ्रष्टाचार के ऊपर। मैं इस बात के अंदर नहीं जाना चाहता, परंतु वहां की सरकार वो लोगों के सुविधा देने में नाकाम रही है। उसने अपने तरफ देखना चाहिए कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। तैयार करते हैं, परंतु वो शायद उस प्लानिंग को वो तैयार नहीं कर पाए। वो खाली लोगों के साथ वायदे तो करते रहे, परंतु उन वादों के ऊपर वो खरा नहीं उतरे। और जो वो आरोप लगा रहे हैं वो अनर्गल आरोप हैं, वो ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। मैं उनका खंडन करता हूँ। आदरणीय हमारे आज सिंचाई मंत्री हैं, दिल्ली के अंदर उन्होंने पूरे डिटेल के अंदर इस विषय के ऊपर बात की है। मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाना चाहता। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा भंग करवाने को लेकर पूरा जोर अपना लगाए हुए हैं, उनका जोर कितना काम है? देखिए, क्योंकि ये लोग झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आज इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट का हमने यहाँ पर हिसार के लोगों को आज समर्पित किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि और ध्यान दूसरी तरफ ना भटकाएं। तो ये, क्योंकि हमारी खबर है, बड़ी खबर है, यहाँ की ये दब जाएगी। परंतु आपने ये क्वेश्चन जो पूछा है, मैं इसका जवाब अवश्य आपको दूंगा। क्योंकि ये लोग ये झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। ये वहां पर गए हैं आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, सभी व्यक्तियों को, सभी दलों को, हर व्यक्ति को प्रदेश के, क्योंकि हमारे प्रथम नागरिक हैं, जाने का अधिकार है। परंतु मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बात भी कहना चाहूंगा कि वो अपने पूरे विधायकों को भी साथ लेकर के जाते। 12 तारीख को वो विधानसभा के अंदर मौजूद थे, उनके सामने ही हमने विश्वास मत हासिल किया है। ये आज नहीं, ये इनकी, मैंने कहा है कि इनकी एक सोच इस प्रकार की बनी हुई है कि जब भी सेशन आता है उस सेशन के अंदर ये लोग एप्लीकेशन लगा देते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार कोई अल्पमत में नहीं है, उसके पास ही स्वयं कांग्रेस ही अल्पमत में है। आप देख रहे हैं उनके विधायक वो छोड़ करके पार्टी जा रहे हैं। और अभी आदरणीय किरण चौधरी जी, जिनको कांग्रेस को भी मजबूत करने के लिए उन्होंने, पूरे परिवार ने अपना पूरा जीवन लगाया, परंतु एक परिवार को, अपने बेटे को ही आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतने बड़े नेताओं की बलि दे दी। और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो अंदर ही अंदर घुटे हुए हैं। और आने वाले समय के अंदर ये बड़ा एक विस्फोट कांग्रेस के अंदर होने वाला है। और जो जिस प्रकार की इनकी सोच है, ये तो ये सोचते हैं कि जल्दी ही, जिस प्रकार से कांग्रेस राहुल गांधी साहब को प्रोजेक्ट करने पे लगी हुई है, और आज आप देखते भी हैं कांग्रेस के हालात। मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरा प्लान नरेंद्र मोदी जी बिना रुके उन्होंने देश के अंदर प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया। कांग्रेस तीसरे वर्ष के अंदर भी 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई, आज भी 2 डिजिट के अंदर खड़ी है। और ये इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर रहे हैं कि भाई हम जीत गए। अरे आपने 3 डिजिट भी क्रॉस नहीं किया, आप जीतने की बात कर रहे हैं। और हरियाणा के अंदर भी ये खुश होने की जरूरत नहीं है भूपेंद्र हुड्डा को। 10 वर्षों में कांग्रेस को ये खुश होने की जरूरत नहीं है। 10 वर्षों के बाद भी हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस से ज्यादा वोट लिया है, कांग्रेस से ज्यादा लिया है, कांग्रेस से ज्यादा सीटें हमारी हैं।
हमारी 44 सीटें आई हैं, कांग्रेस 45 सीटें, कांग्रेस की 42 सीटें हैं। ये इस बात को भी हमने देखना चाहिए। परंतु किस प्रकार का वातावरण, अभी तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर जो हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, गरीब व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर खरा हमारी सरकार उतर रही है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और उनसे ज्यादा दिया है। उनका 10 वर्ष का शासन, किसी भी एंगल से आप जागरूक पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि उनके 10 वर्ष के कार्यकाल को आप बाइफरकेट करके हुड्डा साहब को या कांग्रेस के किसी नेता को पूछना चाहिए। हमारे कार्यकाल को भी 9.5 वर्ष के कि हमने क्या काम किए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने ये काम किया है, उनको बताना चाहिए आपने क्या किया है, पूछना चाहिए। उसको ये भी पूछना चाहिए कि आपने 10 वर्षों के अंदर कितनी नौकरी दी है, किस आधार के ऊपर दी है। झूठ बोलना तो कोई भी बोल सकता है, झूठ का सहारा लेकर के विकास के कामों के ऊपर वो नींव उन्होंने खड़ी नहीं की। उन्होंने जो नींव खड़ी की है, मैंने कहा है कि हमारी परसेंटेज ज्यादा है, हमारी वोट ज्यादा है, और उसके बावजूद अगर समीकरण क्योंकि आंकड़ों का होता है, उस आंकड़ों के कारण हम पीछे रहे हैं थोड़ा। जो हम 2019 के अंदर हमने जो प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन से हम थोड़ा पीछे रहे हैं। परंतु विधानसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है। और इस बात को लेकर के मैं बताना भी चाहता हूं कि मैं खुद ही जब करनाल से पार्टी ने मेरे को प्रत्याशी घोषित किया, तो सारे के सारे दल एक ही मंच के ऊपर, एक पल्ली के ऊपर आकर के बैठ गए और कहने लगे कि बीजेपी को हराना है और सब इकट्ठे हो जाओ, यहां से करनाल से रास्ता चंडीगढ़ जाएगा। परंतु क्या स्थिति की उनकी, बड़े मैंडेट के साथ विधानसभा का चुनाव जो चुनाव था, वो करनाल के लोगों ने ये संकेत दिया है कि चंडीगढ़ तो 2024 के अक्टूबर के चुनाव जब होंगे, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ही जाएगा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये हरियाणा आगे बढ़ेगा। ये संकेत दिया है, ये इनको समझना चाहिए। कांग्रेस अल्पमत में है, हुड्डा साहब आप अल्पमत में हैं, आपके पास विधायक नहीं है। अगर आपके पास विधायक हैं, आप उनकी परेड कराइए। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप गुमराह मत करिए। इस प्रकार के ये विकास के जो कार्य चले हैं, अब इनके पेट में कांग्रेस के लोगों के दर्द हो रहा है कि विकास के काम क्यों रहे, ये गरीब को क्यों लाभ पहुंचा रहे। लगातार हमारी सरकार गरीब को उन योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस ने जो झूठ बोला है कि मोदी अगर तीसरी बार आ गया तो वो संविधान को समाप्त कर देगा, वो आरक्षण को समाप्त कर देगा, और किस प्रकार से घर घर जाकर के फार्म भरे गए। फार्म भी ये भरे गए कि भाई 4 तारीख के बाद खटाखट 8,500 रुपया घर में खाते में पहुंच जाएंगे। ये इस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं। परंतु झूठ से ये लंबा समय नहीं चलता, ये काठ की अंडी है। हमारी कहावत भी है हरियाणा की, एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती। इनके झूठ का अब हमारा कार्यकर्ता मजबूती से उस नकाब को उतारने का काम घर घर जाकर के करेगा। मैंने आपको क्या कहा है कि व्यवस्था भी खड़ी करने में समय लगता है। अगर इसका शिलान्यास हुआ है, मैंने ये बात कही है ना अपने भाषण के अंदर, उनको सुनना चाहिए जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये दूसरे चरण के विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ। तीसरे चरण के अंदर दूसरे चरण का करके यहाँ फ्लाइंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पर जहाज उड़ना शुरू हो जाएगा। और तीसरे चरण के अंदर आकर के हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आकर के इसका उद्घाटन करें। ये पूरा समय लगता है, पट्टी बनी है। अगर उनको आपसे मैं आग्रह करूंगा, ये यहाँ की पूरी पिक्चर लेकर के उनको दिखानी चाहिए आपने कि ये पट्टी बन गई है, यहाँ पर ये ATS का बन गया है, जितने मैंने आपको यहाँ काम करवाए हैं कि वो बन करके तैयार हो गए हैं, उनका उद्घाटन हो गया है। 339 करोड़ रुपया खर्च हो गया। 339 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए समय तो लगता है, काम तो होता है, उसके लिए टाइम तो लगता है। परंतु वो लोग यही तो झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का, उनके अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम करते हैं। मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों को
मैं मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि लगातार इसके पीछे लग करके इन्होंने बड़ी गति तेज की है कि यहाँ पर जल्दी ही अयोध्या जाने वाली फ्लाइट शुरू हो जाए, यहाँ से हिसार से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट शुरू हो जाए, यहाँ हिसार से जम्मू जाने वाली फ्लाइट शुरू हो जाए, यहाँ हिसार से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट शुरू हो जाए। ये लगातार उसके अंदर लगे हुए हैं और जल्दी ही शुरू हो जाए। सर 2019 चुनाव से पहले उनको एक बात और कहना, कहते भाई यहाँ से आकर के आप भी कहीं से फ्लाई कर लियो, जल्दी कर। सर एयरपोर्ट के साथ सर रेल प्रोजेक्ट था सर, दिल्ली तक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, उसका क्या स्टेटस है? नहीं, देखिए जो भी कार्य कहे हैं वो सब प्रोसेस के अंदर हैं और मुझे इस बात की भी खुशी है, आपने ये बात पूछा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में अगर हम देखें, देश ने तीव्र गति से आगे बढ़ा है, विकास हुआ है। आज 150 एयरपोर्ट देश के अंदर फंक्शनल हैं। कांग्रेस ने 55-60 सालों के अंदर मात्र 74 वो एयरपोर्ट थे, परंतु आज 150 एयरपोर्ट बड़ी गति से वो काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। और रेलवे की कनेक्टिविटी भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये आपने दिखाना भी चाहिए। 70 सालों के अंदर कांग्रेस ने मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया। मोदी ने 10 वर्षों के अंदर आकर के 100